हेलो फ्रेंड्स, राम राम। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर, जिसमें मैं बताऊंगी कई सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आपकी बचत ही बचत होने वाली है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को फेंक देते हैं, लेकिन आप देखेंगे इस वीडियो में ये चीजें कितने काम की है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं पीताम्बरी कम यूज हो क्योंकि ये बहुत महंगी होती है, तो इसमें आप डालिए 1 चम्मच नमक, 3 भाग नमक और 1 भाग पीताम्बरी लेंगे और इससे फिर आप बर्तन रगड़िए, तांबे की हो पीतल की हो। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कितने कम पीताम्बरी में आपका काम हो गया है। आप देख रहे हैं ये बर्तन यहाँ पर इतनी कम पीताम्बरी में कितने अच्छे चमक गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम घर के काम में अपने पैसों की बचत कर सकते। आपको यह आइडिया कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हमारी जो चादर होती है उस पर इस तरह के दाग लग जाते हैं जिन्हें छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आप लीजिए बेकिंग सोडा और नींबू। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दाग के बारे में बता रही थी। तो ये दाग है जामुन के। इसके लिए मैंने नींबू का रस निचोड़ लिया है और उसमें बेकिंग सोडा डाला है। डालते ही इसमें से झाग निकलते हैं। तो बस जब झाग निकलेंगे तभी आपको इसे फटाफट अपनी बेडशीट पर फैलाना है, क्योंकि जो ये झाग निकल रहे हैं वो फटाफट से आपके दाग को कम करने में आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये घोल फटाफट से फैला दिया है चादर पर। और इसके बाद एक ब्रश लेंगे और उसकी मदद से आप इसे अच्छे से रगड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से रगड़ दिया है। फ्रेंड्स, इतने पर भी यदि दाग नहीं निकलता है तो आपको लेना है शैम्पू। शैम्पू डाल देने के बाद आपको इस पर अच्छे से उसे फैला देना है और थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि पानी डालने पर यदि आपका गद्दा गीला होता है तो आप इसके नीचे पॉलीथीन रख दीजिए, तभी यह काम कीजिए। क्योंकि मेरे पास तो इसका कवर था तो पानी अंदर नहीं जाता है इसके, और मैं ये अच्छे से काम कर सकती हूँ। यदि हमने चादर हटा दी और डायरेक्ट मशीन में धोने के लिए डाल दी तो ये काम अच्छे से नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसके नीचे कवर है जिसमें कि पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है, और इससे गद्दों की सेफ्टी भी बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपका बजट आपको सूट कर रहा है तो इस तरह के कवर मंगा लीजिए। ये बहुत ही हेल्प करते हैं गद्दों की सेफ्टी के लिए। बस मैंने यहाँ पर उस तरह से शैम्पू डालकर और इसे रगड़ दिया है और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं दाग कितने हल्के हो गए हैं यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने चादर को जब धोया उसके बाद बहुत कम दाग थे, नहीं तो जामुन के दाग निकलना बहुत मुश्किल है। और इस तरह के दाग यदि चादर में लग जाते हैं तो चादर बिछाना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट टिप है मेरी, जो गरम मसाले वगैरह होते हैं उनके पैकेट को लेकर। ये अक्सर बारिश में सीम जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें फ्रेंड्स कि ये न सीमे और न ही खराब हो। तो सबसे पहले तो इसके लिए इन्हें हमें रखना चाहिए फ्रिज में। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें आपको डाल देनी है 8-10 लौंग। लौंग की खुशबू इतनी जबरदस्त होती है कि इसमें कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर कुछ नहीं आएंगे और न ही आपका गरम मसाला खराब होगा। तो बस फ्रेंड्स, ये छोटा सा नुस्खा आजमाइए और अपने गरम मसालों के पैकेट को सेफ रखिए। तो इस तरह से आपके गरम मसाले के पैकेट एकदम सेफ हैं अब। इसके बाद फ्रेंड्स, जो टूटी चाय छन्नी होती है या बेकार चाय छन्नी होती है हमारे घर में, हम उसे अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम की है। तो देखिए यहाँ पर इसकी चलनी भी थोड़ी बेकार हो गई है। तो मैंने एक चक्कू गरम किया है और उसे चलनी के जो निकले हुए पार्ट हैं उनमें लगाकर इन्हें कट कर दूंगी। तो यदि आपका चक्कू अच्छा गर्म होगा तो ये फटाफट से कट जाएगा। इसके बाद गरम चक्कू की मदद से आप चलनी को एकदम गोल शेप दे दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह एकदम राउंड शेप में आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें रखना है इसे सिंक में जहाँ पर कि हम जाली लगाते हैं। तो जाली तो फ्रेंड्स पैसों की आती है, लेकिन ये कूड़े कचरे में जाने वाली चीज से हम ये जाली बना ली है। और जब भी हम बर्तन वगैरह धोएंगे तो सारा कचरा इसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम जिसे कचरा समझकर फेंक रहे थे वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर साबित हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स, अक्सर काम करते हुए लेडीजों के हाथ में इस तरह के दाग पड़ जाते हैं। ये है कढ़ाई से जले हुए का निशान। कितना भी हम बच के रह लें, लेकिन जाने अनजाने हमारे हाथ में इस तरह के दाग, पेट पर दाग हो ही जाते हैं। इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, लेना है हमें कोलगेट और इसे जले हुए निशान पर लगा देना है। जब ये जला था तभी मैंने उसी टाइम कोलगेट लगा लिया था, इसीलिए फ्रेंड्स इसका निशान इतना कम है और थोड़े दिनों में ये हट जाएगा। कोलगेट की जो ठंडक होती है उसकी वजह से हमारे जलन भी नहीं होती है और जो निशान है वह भी बहुत कम पड़ता है और थोड़े दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, अक्सर छोटी छोटी डब्बियों में हम मसाले रखते हैं या कोई भी और दूसरी चीजें रखते हैं तो वो हमें टाइम पर नहीं मिल पाती है। इसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइजर मंगाया है। इसकी प्राइस ऑनलाइन 600 है
और आप देख सकते हैं जो कि रायते के सारे मसाले हैं, जैसे कि भुना हुआ जीरा, काली मिर्ची, काला नमक, सेंधा नमक सब एक जगह ही मिल जाते हैं और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट में दिखती रहती हैं, तो हमें आसानी से मिल जाती हैं, हमारा टाइम भी खराब नहीं होता और झुँझलाहट भी नहीं होती है। ये है फ्रेंड्स चिया सीड्स। इसके कई फायदे हैं, जिनमें रक्तचाप कम करना, हृदय रोगों का जोखिम कम करना, वजन प्रबंधन, तनाव और थकान को कम करना, रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार और पाचन में सुधार करना शामिल है। यह डायबिटीज के रोगों के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। हमें करना क्या है, 1 चम्मच लेना है इसे और इसे डाल देना है गिलास में। जब हम इसे रात को भिगोते हैं तब इसमें जरा सा ही पानी डालना है, क्योंकि ये सुबह तक फूल जाएगी उसमें अच्छे से, और जब हम ठंडा पानी डाल के पिएंगे तो यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको यदि शुरू में अच्छी नहीं लगती है तो आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा इसकी बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, यह हमारे वज़न को कम करती है। सुबह-सुबह खाली पेट लेने का इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। सिंक में हम दिन-रात बर्तन धोते हैं, वो बहुत गंदा हो जाता है, चिकना हो जाता है और हमें सफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है हार्पिक। जब भी मैं बाज़ार से हार्पिक परचेज़ करती हूँ, तो 2 डब्बी करती हूँ, क्योंकि एक होती है किचन के लिए और एक होती है बाथरूम वगैरह के लिए। तो यहाँ पर ब्रश में मैंने इसको ले लिया है और जो भी धारियाँ होती है, जिनमें की गंदगी फँस जाती है, नल के आस-पास की गंदगी है और सिंक के आस-पास का जो एरिया होता है, जिसमें कि चिकनाई वगैरह जमा हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है, उसे साफ करने में बहुत ही हेल्प करता है और बहुत कम समय में हमारे सिंक को इस तरह से साफ कर देता है, ऐसा लगता है कि सिंक नया ही हो। जब हम इसे अच्छे से फैला देते हैं, उसके बाद हमें एक टेरीकोट का कपड़ा लेना चाहिए, क्योंकि इससे सफाई बहुत अच्छे से होती है और इससे सब जगह रगड़ कर और इसके बाद पानी से साफ करके आप देखेंगे फ्रेंड्स कि कितने अच्छे से कम समय में कितनी अच्छी सफाई हो गई है। हार्पिक में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि गंदगी वगैरह को हटाने में बहुत जल्दी से मदद करते हैं, तो हमें हार्पिक को किचन के लिए भी यूज करना चाहिए। हमें इसे नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ बाथरूम के लिए है। मेरी अगली टिप्स है फ्रेंड खीरे को लेकर। खीरा तो हम सभी सलाद में खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके अधिक सेवन से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। खीरे का सेवन अधिक मात्रा में करने से बार-बार यूरिन पास करने की समस्या हो सकती है। दूसरा, खीरे का अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। तीसरा, खीरे से कई लोगों को एलर्जी होती है, ऐसे में इसका सेवन करने से मुँह और गले में खुजली हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। इतने आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, राम-राम।